हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ अनफोल्डिंग इन योर पाथ वेरी सून। क्या वो चीज़ है जो रिवेल होने जा रही है बट अभी आप अनसर्टन है, आपको समझ नहीं आ रही है। आप डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, क्रिस्टल है और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली आप चूज़ करें। बट मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, इंट्यूटिवली आप पाइल को चूज़ करें, वो ऑथेंटिक होते हैं, एक्यूरेट होती है। टैरो बेस्ड ऑन इंट्यूशन। मैं डेट ऑफ बर्थ जो है टाइम जहाँ पर डालूंगी, हर पाइल अकॉर्डिंग जो डेट ऑफ बर्थ है मैं मेंशन कर दूंगी। ओके, सो मैं अभी इंट्रो में डेट ऑफ बर्थ नहीं बता रही हूँ, मैं थोड़ी क्लोजली आपको कार्ड दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1, दिस इज गार्नेट क्रिस्टल बॉल। ओके, दिस इज गार्नेट क्रिस्टल बॉल एंड कार्ड ऑप्शन है फोकस ऑन द लाइट, नंबर 37। ओके, ग्रुप नंबर 2, दिस इज 7 चक्रा क्रिस्टल वॉन्ड। ये रेकी में भी इस्तेमाल होती है। ओके, एंड आपके लिए कार्ड ऑप्शन है फ्री फ्रॉम जजमेंट फ्री टू लव, नंबर 39। ओके, फ्री फ्रॉम जजमेंट फ्री टू लव। ओके, ग्रुप नंबर 3, क्लियर क्वार्ट्ज वास्तु पिरामिड। ओके, एंड आपके लिए कार्ड ऑप्शन है ब्रिंग इट इनटू फॉर्म, 41। ब्रिंग इट इनटू फॉर्म। ओके, वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग कोई पर्सनल नंबर नहीं है, बी केयरफुल। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ अनफोल्डिंग इन योर पाथ राइट नाउ। क्या आपकी लाइफ में रिवेल होने जा रही है बहुत जल्दी। आपने गार्नेट क्रिस्टल बॉल चूज़ की है। ओके, विद दिस कार्ड फोकस ऑन द लाइट, नंबर 37। आपके लिए मुझे फर्स्ट जो स्टेटमेंट आ रही है कि जो लिखा भी नहीं है तकदीर में वो भी हासिल हो जाएगा, कोशिश ऐसे करो। ओके, मुझे आपके लिए थीम नज़र आ रही है कि कोशिश ऐसे करो, लिखा भी नहीं है, जो डेस्टिनी में वो भी हासिल हो। ओके, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग चूज़ की है, डेट ऑफ बर्थ है 2nd, 5th, 8th, 11th, 14th, 17th, 20th, 23rd, 26th एंड 29th। लेट मी चेक। देखते हैं व्हाट इज अनफोल्डिंग इन योर पाथ राइट नाउ। लेट्स सी। मैं थोड़ी फंबल कर रही हूँ, आई डोंट नो, हो सकता है कुछ व्यूअर्स की इन दिनों कम्युनिकेशन थ्रॉट चक्र में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी। देखते हैं क्या अनफोल्ड होने जा रही है आपके पाथ में, बट अभी आप उस चीज़ को लेकर अनसर्टन हैं, श्योर नहीं है। थैंक यू, वन टाइम मोर। लेट्स सी। ओके, देखते हैं व्हाट इज अनफोल्डिंग इन योर पाथ। ग्रुप नंबर 1, वन टाइम मोर। ओके, थैंक यू। 2 कार्ड आई है यहाँ पर। ओके, ग्रुप नंबर 1, व्हाट इज अनफोल्डिंग वेरी सून। ओके, let's see. Group number 1, one time more. क्या अनफोल्ड होने जा रही है। ओके, देखते हैं। दिस इज माई न्यू डेक। देखते हैं ग्रुप नंबर 1, एस्ट्रो डेक है ये। क्या अनफोल्ड होने जा रही है ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में। ओके, लेट्स सी फ्रॉम टैरो। ग्रुप नंबर 1, क्या अनफोल्ड होने जा रही है आपकी लाइफ में। कैन यू प्लीज गिव मी 3 कार्ड्स पर। कैन यू प्लीज गिव मी 3 कार्ड, वन टाइम मोर। ओके,
ओके, लेट्स सी। मुझे लग रही है आपकी करंट सिचुएशन जो है 5 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है, जैसे कोई कप प्लेट टूट गई है, राइट। बहुत महंगी थी, जस्ट फॉर एग्जांपल, बट 2 कप्स अभी भी बची हुई है। सो मुझे लग रही है कुछ टूटी है, दैट्स वाई आपका मेन जो मैसेज थी, फोकस ऑन द लाइट, नेगेटिविटी की तरफ मत देखो। ओके, लेट मी चेक क्या मैसेज आ रही है, क्या अनफोल्ड होने जा रही है ग्रुप नंबर 1 आपकी लाइफ में। ओके, वाओ। मुझे जुपिटर स्कॉर्पियो, जुपिटर इन 8th हाउस एंड मरकरी वेनस इन स्कॉर्पियो, बहुत इंटरेस्टिंग है। जुपिटर वेनस दोनों ही 8th हाउस का एनर्जी आ रही है। मुझे थोड़ी वाइब सारे कुछ व्यूअर्स के लिए कुछ सीक्रेट अफेयर, मैनिपुलेशन कार्ड आई है, दिस इज अ सीक्रेट्स। हो सकता है कि इमीडिएट पास्ट में किसी का धोखा वगैरह हो, कोई आपको सीक्रेटली स्टॉक कर रहा है, कोई आप पर स्पाई करे, कुछ चीज़ें जैसे रिवेल होने, या फिर पास्ट में भी ऐसी हुई है, बट आप शायद आपको लग रहा है शायद वो पर्सन नहीं है, कोई और है, पर मुझे लग रही है बहुत जल्दी कुछ सीक्रेट रिवेल होने जा रही है आपकी लाइफ में। मुझे यहाँ पर ये मैनिपुलेशन से भी ज़्यादा मुझे थोड़ी वाइब से रही, कोई सीक्रेट फीलिंग्स हो सकता है, पीठ पीछे चुगली कर रहा था, ये नेगेटिव पॉजिटिव बहुत हो सकती है, बट मुझे लग रही है एक बहुत बड़ी सीक्रेट रिवेल होने जा रही है। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए दिस इज मरकरी इन जेमिनी, कोई डेट अनाउंस होना होते हैं ना, कि जस्ट फॉर एग्जांपल आपका आपने प्रमोशन का एग्ज़ाम वगैरह दे रखा है, बट आपको लग रहा है कि राजनीति तो हो रही है, मेरे नाम इंक्लूड नहीं होगा, एंड जो लास्ट लिस्ट निकल कर आई उस लिस्ट में आपका नाम है। सो यहाँ पर मैनिपुलेशन शुरुआती दौर में थोड़ी हो सकती है, बट एंड में कुछ चीज़ें बहुत एक्साइटेड होगी, मतलब आप एक्साइटेड हो जाएंगे उस न्यूज़ को देखकर। लेट मी चेक, थोड़ी और मैसेजेस देखते हैं और क्लियर होगी, बट मुझे लग रही है आप थोड़ी नेगेटिव मूड में हैं, थोड़ी लो वाइब्स में हैं। किसी ने शायद सच में आपके साथ कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। लेट मी चेक, जैसे टेस्ट चल रहा है, राइट। वाह, दिस इज अ स्वर्ण कपल, आई लव दिस कार्ड एंड दिस इज़ एक्चुअली सॉलिड फाउंडेशन है। इस डेक में ये टावर कार्ड है, बट ये टैरो की टावर नहीं है, एक कोर्ट कचहरी लीगल इशू की कुछ सोल्यूशन लेकर आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए रजिस्टर्ड मैरिज हो सकती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर अगर कुछ दिक्कत चल रही थी तो बिकॉज सीक्रेट कार्ड आई है। 8th हाउस इनहेरिटेंस, क्योंकि 2nd हाउस में हम वो देखते हैं, म्यूचुअल एस्पेक्टेड होती है प्लैनेट जब बैठते 2nd हाउस एंड 8th हाउस में, तो मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है उस जगह पर भी कुछ मसला सॉल्व होने जा रही है, पर्टिकुलरली अगर कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी, कुछ लीगल इशू से जुड़ी कुछ दिक्कत चल रही है। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए ना जैसे जल्दी रजिस्टर्ड मैरिज कर लेते पहले, बाद में जाकर इसको पब्लिक करेंगे। मुझे अचानक से वाइब्स आई, आई एम रियली सॉरी टू से, पर मुझे वाइब्स आई कि चलो मैरिज कर लेते, रजिस्टर्ड मैरिज कर लेते, देन बाद में जाकर चीज़ों को रिवेल करते हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके खिलाफ है, अगेंस्ट में हैं। ओके, लेट्स सी, दिस इज विजडम, बाय द वे दिस इज मरमेड एट फिश, स्पाइसीज एनर्जी आ रही है, बट 12th हाउस का एनर्जी है। ओके, लेट मी चेक, थैंक यू। With this change and with this day and night, look at this, जैसे day and night किसी चीज़ के बारे में आप सोच रही है कंटिन्यूअसली। ऐसा हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए आप किसी को स्टॉक करें एंड वो आपके दिमाग में है, दिमाग में नहीं, आपकी पूरी सेल टू सेल में वो बस गया है, कुछ चीज़ें हैं, एंड यही वो पर्टिकुलर थीम जिस चीज़ को लेकर डे एंड नाइट आप सोच रही है, उस जगह पर मुझे लग रही है गॉड बहुत बड़ी कुछ चेंजेस लेकर आएंगे। यूनिवर्स का प्लान है माय डियर, बिकॉज विजडम इज द 12th हाउस, द फाइनल हाउस लग्न कुंडली में, देन 1st हाउस फिर से आएगा, तो एक साइकिल कंप्लीशन, डे एंड नाइट आप उस चीज़ को लेकर सोच रही है। एक हाथ में मून है, दूसरी तरफ मून है, एंड एक हाथ में सूरज है। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही हैं, आप किसी के बारे में क्लैरिटी चाहते हैं, किसी की फीलिंग्स, थॉट पैटर्न को लेकर, वो भी रिवेल होने जा रही, बहुत बड़ी सीक्रेट रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेकर आना। ओके, लेट्स सी, ओह माय गॉड, दिस रिलेशनशिप, या एंड एग्जैक्टली स्वर्ण कपल के नीचे आई है। लुक एट दिस, दिस लिब्रा फायर स्पिरिट में आई है। An outstretched hand connecting with other people can provide comfort, exchange of ideas, fun, intimacy. Do you need to reach out your hand to offer or receive more support? Do you have right balance of contribution and reciprocation in your partnership?
कभी कभी हम कहते हैं ना कि दोस्त नहीं है मेरे लाइफ में फ्रेंड सर्कल ना बहुत छोटी है। आपको कहा जा रही है अगर दोस्ती चाहिए तो दोस्त बनो अच्छे, अगर रिलेशनशिप चाहिए, प्यार चाहिए तो लव करो पहले। ऑटोमेटिकली कुदरत कुछ रखते नहीं, आप जो भी देंगे वही आएगा। बट 7th हाउस की एनर्जी आई है, दिस रिलेशनशिप एंड हियर इज अ सोन कपल हेयर। तो मुझे चेंज का डायरेक्शन भी आ रही है रिलेशनशिप। सो यहाँ पर रिलेशनशिप पार्टनरशिप में कुछ सीक्रेट रिवेल होना, किसी का फीलिंग्स की पीठ पीछे यही तो स्टॉक कर रहा था फेक अकाउंट बनाकर, तो ये रिवेल हो सकती है। एंड डे एंड नाइट जिस चीज़ को लेकर आप सोच रहे हैं उस पर बहुत बड़ी चेंजेस एंड यू विल बी एक्साइटेड, ओ माय गॉड दिस इज अ पर्सन। सो ये कोई नेगेटिव मैसेज नहीं है, ये बहुत बड़ा एक बिग चेंज है जो आपको एक्साइटेड करेंगे, यू विल बी वेरी हैप्पी। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे लग रही है देखने की नज़रिए को थोड़ी बदलने की ज़रूरत है। मे बी यू थॉट दिस पर्सन इज़ वेरी मैनिपुलेटिव, दिस पर्सन इज़ वेरी डिसेप्टिव, दिस पर्सन दिस दैट। सो थोड़ी और गहराई से चीज़ों को देखिए, थोड़े हाथ बढ़ाइए। कुछ व्यूअर्स के लिए ये वो एनर्जी आ रही है। ओके, आपने बहुत कुछ प्री अज्यूम करके रखी है। ओके लेट्स सी। ओ माय गॉड, आप बस झोली फैलाइए माय डियर, गॉड प्रोवाइड करेंगे, फुल यूनिवर्स विल प्रोवाइड। ओके, दिस 9 ऑफ कॉइंस। कभी कभी बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी झोली में ईश्वर ये दे दे वो दे दे, कुछ हम ऐसे बताते हैं। तो मुझे वो दिख रही है, दिस ए कॉइन एंड मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। यू हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन, अगर कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप की बात हो रही है, हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन। 9 ऑफ कॉइंस। ओके, बट और भी आ रही है, और भी ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में। बस 2 कॉइन ही दिखाई दे रही है, झोली में और भी आ रही है। ओके, बिकॉज अगर आप देखेंगे 2 कॉइन नीचे पड़ी हुई है, झोली में है, उसके आंचल में है, 7 कॉइन्स ऊपर में है, मतलब 7 ऑफ कॉइन्स 7 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब और थोड़ी पेशेंस रखो। 1001 नंबर दिखाई दी मुझे। नेक्स्ट, oh my god, ग्रुप नंबर 1, दिस इज 10 ऑफ कॉइन्स, इज ए हैप्पी फैमिली राइट सेलिब्रेशन। एंड अगेन मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, कुछ अगर आपने कर रखा है, बिकॉज दिस इज मर्करी इन जेमिनी, दिस इज सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बिजनेस की भी बात कहा जाता है, व्यापार बिजनेस की बात कहा जाता है, तो इस जगह पर भी मुझे लग रही है 10 ऑफ कॉइन्स, ह्यूज अबंडेंस एंड सक्सेस आपके लिए आ रही है। बिकॉज आप बहुत पढ़ाई करिए जैसे किस तरह से काम को निपटाया जा सकता है, और विजडम का मतलब कोई कनेक्शन आपको स्पिरिचुअली ग्रो कर रही है डे बाय डे। उस कनेक्शन के लिए आप बहुत कुछ सीख रही है, उस कनेक्शन की वजह से आप पढ़ रही है, कुछ चीज़ के बारे में आप लेसन लर्न कर रही है, और ज़्यादा जैसे आपकी सोल में वो ग्रोथ आ रही है, वो डेवलपमेंट आ रही है, जो सोल की एक्चुअली थर्स्ट है। बट द 10 ऑफ कॉइन्स 10 एनर्जी, 1001 नंबर भी मुझे दिखाई दी जब मैं 9 की बात कर रही थी। 9 10 बैक टू बैक आई है। लुक एट दिस, असेंडिंग नंबर पे एनर्जी आ रही है। एंड 3 ऑफ स्टफ्स, कितनी पॉजिटिव कार्ड आई है। 3 ऑफ स्टफ्स एंड चेंज, ये कुछ व्यूअर्स के लिए रिलोकेशन हो सकती है, ट्रैवल, और एक ऐसा एनर्जी जो लॉन्ग डिस्टेंस से आ रही है। कोई ऐसी पर्सन हो सकती है कि वो पर्सन काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस आपकी लाइफ में आ रही है। बट द 3 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ ट्रैवल, जर्नी, और एक बहुत बड़ी जर्नी आप स्टार्ट करने जा रही है। बीच में आने ही वाला है सिर्फ, बीच में आने ही वाला है। थोड़ी और पेशेंट। कुछ व्यूअर्स के लिए अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूँ, जो अनफोल्ड होने जा रही है आपकी लाइफ में, जैसे कोई कुछ व्यूअर्स के लिए ना कन्फेशन है किसी और दूसरी पर्सन की ओर से, आपकी ओर से भी हो सकती है। बिकॉज फोकस ऑन द लाइट, आपको कहा जा रहा है कि नेगेटिव पोर्शन को मत देखो, लाइट साइड को देखो एंड उसी अकॉर्डिंग डिसीजन लो। तो कुछ व्यूअर्स के लिए कन्फेशन एपोलॉजी हो सकती है, कुछ व्यूअर्स के लिए ओके आपके पास आकर कोई माफ़ी मांगे। सो डेफिनेटली कहते हैं ना कि जो माफ़ी मांग रहा है उससे कहीं ज़्यादा जो माफ़ कर रही है उसका दिल बहुत बड़ा है। ग्रुप नंबर 1। बट मुझे थोड़ी भाव से परिवार की ओर से अगर कुछ दिक्कत चल रही थी ना, वो रिजॉल्व होने जा रही है। परिवार अगर ऑब्स्टेकल बनकर बैठे थे कि नहीं होगी ये शादी, कुछ इस जगह पर भी प्रॉब्लम रिजॉल्व होने जा रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए 10 ऑफ कॉइन्स 9 ऑफ कॉइन्स इज लाइक एक सिंगल रेडी टू मिंगल। बिकॉज 9 ऑफ कॉइन्स में एक वर्जिनिटी, एक वर्जिन सिंगल मोड होती है। मुझे 12 दिखाई दी, मतलब 1222। ओके, सो 10 ऑफ कॉइन्स का मतलब है कि आप फैमिली बना रही है और आपके घर में कोई मेहमान आ रही है, बच्चे, चाइल्ड। 3 ऑफ स्टाफ, जिसका स्वागत किया जा रही है, यहाँ पर एक वेलकम किया जा रही है किसी को। कुछ व्यूअर्स के लिए ये वेलकम एनर्जी है। आपके घर में जैसे कोई मेहमान आ रही है, ये फैमिली रिगार्डिंग हो सकती है, घर में फैमिली और प्रपोजल, बिकॉज रिलेशनशिप कोई लेकर आए आपके घर में। सो गेट रेडी फॉर दिस। बट मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है 7th हाउस, इससे कमिटमेंट, इट्स लाइक ए रिलेशनशिप में बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग्स है जो अनफोल्ड होने जा रही है। सो फोकस ऑन द लाइट माय डियर। और ऑलरेडी कुछ व्यूअर्स इस
पर्सन को जानते हैं तो थोड़ी कम्युनिकेट कीजिए आगे बढ़कर, क्योंकि रिलेशनशिप में क्या होता है कि मैं जब आ जाते हैं ना, हम ख़त्म हो जाते हैं। ये मैं का कि मैंने ये किया है तुम्हारे लिए, मैंने ये किया है तुम्हारे लिए, तो ये मैं आना का मतलब ही है हम ख़त्म हो जाते हैं। ये हम जो है तब और रहता नहीं है। तो थोड़ी उस जगह पर ईगो इशू पर भी काम करने के लिए कहा जा रही है। बट आप जिस टॉपिक पर मैं बात कर रही हूँ, आप जानते हैं डे एंड नाइट आप उसको लेकर सोच रहे, डे एंड नाइट 24/7 आप उसी चीज़ में लगी है, एंड उसी जगह पर बहुत बड़ी रेवलेशन, बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस, एंड यू विल बी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ अनफोल्डिंग इन योर पाथ राइट नाउ, बट लिटिल बिट यू आर अनसर्टन। आप नहीं जानते हैं क्या होने जा रही है। हो सकता है अभी कोई ऐसी सिचुएशन के साथ आप डील कर रही है, आप अनसर्टन है। ओके, मैं हर पाइल के लिए एक थीम बता रही हूँ, एक स्टेटमेंट आपके लिए। जो मुझे स्टेटमेंट आ रही है कि स्प्रेड योर विंग्स, बी वाइल्ड, बी एडवेंचरस। हनुमान जी जन्म से ही बहुत अद्भुत शक्ति से ही वो उनकी जन्म हुई थी, बट बीच में ना वो अपनी शक्ति भूल चुके थे। ऐसा नहीं कि नहीं थी उनके पास, वो भूल गए थे। वो भी ईश्वर का ही एक रीज़न थी उसके पीछे। सो उनको याद दिलाना पड़ता था कि तुम्हें जानते हो, यू नो, ये पावर तुम में है। सो मुझे आपके लिए वाइब्स आ रही है, अब भूल गई है हु यू आर। लेट मी चेक, देखते हैं। आपने चूज़ की है फ्री फ्रॉम जजमेंट, फ्री टू लव, नंबर 39। मुझे लग रही है आपकी एनर्जी में, मतलब आसपास के लोग आपको लेकर बहुत जजमेंट क्रिएट करते हैं, बहुत क्रिटिसाइज करते हैं आपको लेकर। बट लुक दिस ग्रीन लाइट, यू हैव ए ह्यूज हीलिंग पावर। मेरी नेल पॉलिश के साथ मैच हो रही है इनकी कलर, राइट। सो ह्यूज, एक रफ़ाइल की जो, मतलब आर्कएंजल रफ़ाइल की जो एनर्जी होती है, ग्रीन लाइट जो हीलिंग पावर देते हैं, एग्जैक्टली मुझे वो आपके लिए वो एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, अगर आपने इस क्रिस्टल वॉन्ड को चूज़ किया, ये देखिए में इस्तेमाल होते मेनली। और डेट ऑफ बर्थ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 एंड 31 को है, किसी भी महीने की, लेट मी चेक क्या अनफोल्ड होने जा रही है। ओके, ग्रुप नंबर 2। आपकी हर एक्टिविटी को लेकर ना बहुत शोर मच जाते हैं। ग्रुप नंबर 2, आपकी कोई भी चीज़ें ना बहुत छोटी छुपी होता नहीं है, ये एकदम जैसे बहुत लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, चीज़ें टॉक्सिक हो जाते हैं। आई डोंट नो, ग्रुप नंबर 2 के लिए मुझे थोड़ी वो वाइब्स आ रही है। देखते हैं क्या अनफोल्ड होने जा रही है। वन टाइम मूव, spread your wings, just spread your wings. Bottom of the deck, let me check. Okay, group number 2 क्या अनफोल्ड होने जा रही है। थैंक यू, वन टाइम मूव। ओके, लेट्स सी। ओके, ग्रुप नंबर 2 क्या अनफोल्ड होने जा रही है। वन टाइम मूव, ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में। You are someone little bit detached from your community, और आपका तौर तरीके, जीवन शैली हो सकती है बहुत डिफरेंट है दूसरे पर्सन से। एक फ्लॉक ऑफ बर्ड्स दूसरी तरफ फ्लाई कर रहे हैं, यू आर सिंगल एंड आप इंजॉय करिए अपनी जर्नी को, राइट। ओके, लेट्स सी। ओके, मैं रेडी नहीं हूँ, सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 क्या अनफोल्ड होने जा रही है। ओके, क्या अनफोल्ड होने जा रही है। माय न्यू डेक, ग्रुप नंबर 2 क्या अनफोल्ड होने जा रही है। ओके, थैंक यू। ओके, थोड़ी टैरो से देखते हैं फाइनल मैसेजेस। ग्रुप नंबर 2 क्या अनफोल्ड होने जा रही है। वन टाइम मूव,
ओके, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ शॉर्ट्स। एस ऑफ शॉर्ट्स को जब भी मैं देखते हैं पर्टिकुलरली इस डेक में, एस ऑफ शॉर्ट्स जैसे तलवार जो है बहुत टाइम से खो चुकी है फोगी वेदर में, एंड जैसे वायर चल रहा है, तलवार की बहुत ज़रूरत है। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कोई तलवार हो जिसकी थ्रू से ही शायद वायर ख़त्म हो सकती है, राइट। सो वो द लास्ट इंफॉर्मेशन, द मिसिंग इंफॉर्मेशन और लॉस्ट पार्ट विल बी रीडिस्कवर्ड। ओके, लेट्स सी, और क्लैरिटी आना, राइट। लेट्स सी, देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रही। मैं आपको बता नहीं देना, आप कुछ हटके है ग्रुप नंबर 2, यू नो। एक फिगर दिखाई दे रही है जिसकी पूंछ जो है मछली का है, सर आगे का हिस्सा क्रोकोडाइल का जैसे लग रही है, क्रोकोडाइल, एंड सर जो है डेविल एंड इंसान से बनी हुई है, एंड एक मछली फ्लाई कर रही है यहाँ पर। इसेंट्रिसिटी, सैटर्न एंड एक्यूरस, अनकन्वेंशनल वे, यू आर लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आप में एक यूनिक एनर्जी है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इसेंट्रिसिटी से हम देखते हैं कुछ अनकन्वेंशनल मेथड में जो मनी कमाते हैं, सोशल मीडिया आप इसको कह सकते हैं, या फिर शेयर मार्केट ट्रेडिंग, आई डोंट नो, समथिंग डिफरेंट वे में। सीधी उंगली से जब ही नहीं आते, हम उंगली को टेढ़े करते हैं। इसेंट्रिसिटी एग्जैक्टली लिटिल बिट डिफरेंट। ओके, लेट मी चेक क्या मैसेजेस आ रही हैं। या मैं आपको बोल रही थी क्रिटिसिज्म, एंड एक कार्ड आई कि उंगली बहुत जल्दी उठ जाती है आपके ऊपर। दिस इज मार्स इन वर्गो। लेट मी चेक, एंड जुपिटर इन सजिटेरियस प्रिंसिपल। मैं थोड़ी कार्ड देख लेती हूँ क्या कार्ड आई है। नंबर 13 चाइल्ड। ओके, दिस इज फॉक्स। ओके, एंड द मेन मेल। ओके, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है ग्रुप नंबर 2 आपकी लाइफ में। दिस इज़ यू, जिसको जस्ट फॉर एग्जांपल आप किसी कनेक्शन में है, किसी रिलेशनशिप में है, बिकॉज फॉक्स लिटिल बिट स्टॉकर का एनर्जी होती है, थोड़ी चोरी छुपे जो लोग स्टॉक करते हैं। बट आपको लेकर जैसे करंट टाइम फ्रेम में लोग क्रिटिसाइज कर रही है। जस्ट फॉर एग्जांपल वो आप रिलेशनशिप में है बट आप उसको रिवेल नहीं कर पा रही बिकॉज इज अ चाइल्ड कार्ड हियर। इस कनेक्शन में कुछ इमेच्योरिटी शो हो रही है, बट एक मेल फिगर दिखाई दे रही है। दिस नंबर 30, नंबर 28 एंड बीच में फॉक्स कार्ड आई है। सो यहाँ पर एक कनेक्शन जहाँ पर एक पर्सन मैच्योर्ड है, दूसरी पर्सन चाइल्डिश बिहेवियर कर रही है। चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से कनेक्शन खराब हो रही है। ऊपर से आपके ऊपर उंगली उठाई जा रही है। हो सकता है आपके मैरिज को लेकर हो सकती है, आपके बिहेवियर को लेकर हो सकती है, जहाँ पर आपकी गलती नहीं है फिर भी आपको उल्टे गलत तरीके से क्रिटिसाइज़ किया जा रही है। पर मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है आपकी जिस फॉर्म में कार्ड आई है, बिकॉज सैटर्न एंड जुपिटर काफ़ी प्रोमिनेंट आई है। एंड सैटर्न जुपिटर आने का मतलब है, लुक एट दिस, जुपिटर इन प्रिंसिपल एक गेटवे पोर्टल ओपन हो रही है। बट अभी भी ये पर्सन इस पोर्टल में आया नहीं है, आएगा, इट्स कमिंग, इट्स ऑन द वे। सो कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है जुपिटर जब सैच में होते हैं ना किसी की कुंडली में और धनु लग्न हो, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड बहुत जल्दी अथॉरिटी पर्सन के साथ कैओटिक सिचुएशन क्रिएट होती है और एडमंट है, बहुत स्टेबन है। सो मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है आइदर ये अथॉरिटी कोई पर्सन और आपके घर की कोई मेल सदस्य, और इफ़ यू फीमेल वाचिंग दिस वीडियो आपकी मेल फिगर आप पर उंगली उठा रही है कि कनेक्शन खराब हुई है बिकॉज यू आर लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तुम्हारी आपने जैसे कोई जजमेंट क्रिएट की है, कुछ बोली है तो इनको बुरी लगी है। सो ये जो कनेक्शन खराब हुई इसका मेन रीज़न वो आपको ठहरा रही है, आप पर उंगली उठाए जा रही है। हो सकता है कुछ व्यूवर्स के लिए ये चल रही है, बैकग्राउंड में चल रही है। बट एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, कुछ अनकन्वेंशनल वे में सक्सेस आ रही है। जुपिटर इन सैज अगर ये त्रिकोण या फिर आपकी मतलब केंद्र के घर में बन रही है तो ये हंस नामक राजयोग है। अगर गुरु बली है तो मुझे देखिए, मैं तो अभी कुंडली यहाँ पर एनालिसिस नहीं कर रही हूँ, बट कार्ड में जब जुपिटर सैज में आई है प्रिंसिपल मतलब कुछ माई वे हाईवे टाइप एनर्जी भी हो जाती है जुपिटर इन सैज में। सो थोड़ी क्लैश हो रही है यहाँ पर, ईगो क्लैश हो रही है, राइट। और इसेंट्रिसिटी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है रिलेशनशिप में बिकॉज एक पर्सन जो है बहुत मैच्योर चाइल्डिश बिहेव कर रही है यहाँ पर लुक एट दिस फॉक्स कार्ड। ये देख रहा है यहाँ पर हम बैठा हुआ है घर में, यू नो एक हैन बैठा हुआ है एंड फॉक्स यहाँ पर चोरी छुपे उसको देख रहा है।
लेट मी चेक, देखते हैं क्या सीक्रेट रिवेल होने जा रही है। ये थीम नज़र आ रही है, दिस इज़ द न्यू बिगिनिंग्स, स्विफ्ट सनराइज आफ्टर अ डार्क नाइट विद दिस करेज। बिकॉज जुपिटर सैज में जिनकी होते हैं ना, दे आर वेरी करेजियस, वेरी बोल्ड, बिकॉज इज अ फायर, जुपिटर का मूल त्रिकोण राशि हो जाती हैं। सो करेज एंड न्यू बिगिनिंग्स, आपकी पुरुषार्थ के दम पर कुछ हासिल हो रही है। बिकॉज मैं आपको शुरू में एक बात बताई थी ना कि फ्री योर विंग्स, बी वाइल्ड, बी एडवेंचरस। ओके, लिबर्टी, लुक एट दिस, आप फ्री कर रही है। लुक, आपकी बाल के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी है। यहाँ पर क्लाउड दिखाई दे रही है, मून दिखाई, इल्यूशन दिखाई दे रही है। क्लाउड मीन्स रेजिस्टेंस और सम अनसर्टेनिटी, एंड एक बर्ड फ्री होने जा रही है। लिबर्टी का मतलब लिबरेशन। सो आपकी मतलब अभी करंट सिचुएशन में, आप जिस सिचुएशन में स्टक है, आपको यूनिवर्स फ्री करी है। यहाँ पर एक बर्ड दिखाई गई है, ये एक्चुअल में बर्ड, दिस इज़ यू, जो बहुत टाइम से केज्ड है, एंड ये बाल के साथ इतनी सारी चीज़ें लटक रही है। इनमें आपको कहा जा रहा है कि चुनो क्या तुम्हारे लिए सही है। स्टार भी लटक रही है फोक के साथ, एक केज भी दिखाई दे रही है। तो आपको चुनने के लिए कहा जा रहा है कि कितनी सारे बर्डन को आप लेकर बैठे हैं, क्या ज़रूरत है आपकी लाइफ में। मुझे लग रही है आप आपकी नेक्स्ट चैप्टर में ना, आप फिल्टर कर रही है चीज़ों को, किस चीज़ों की ज़रूरत है आपको। एंड दिस अ ह्यूज लिबरेशन फॉर यू। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही है, आप कुछ ऐसा करेंगे जिसको लेकर क्रिटिसाइज़ होगी बहुत ज़्यादा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक आई एम रियली सॉरी टू से, बट मुझे वाइब्स आ रही है कि दूसरी कास्ट में मैरिज हो, लव मैरिज हो, बिकॉज करेज कार्ड आई है, एंड फ्री फ्रॉम जजमेंट। हियर इज़ अ जजमेंट, क्रिटिसिज्म, समथिंग वाइल्ड। ओके, लेट मी चेक। जहाँ पर लोग आपको बच्चे समझ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि लोग आपको बच्चे देख रहे हैं कि ये इसके लिए तो पॉसिबल नहीं है, बट आप कर बैठेंगे इस काम को। प्लेफुलनेस, वाव, लियो विजडम, ए लिटर ऑफ पपीज tumbles joyfully. Playfulness can make your heart feel full. Have you been having enough fun lately? When and with whom do you find yourself in joyful mood? If your enjoyment quotient has been low, let your inner child lead the way. Oh, so बहुत टाइम तक आपकी एनर्जी बहुत सीरियस हो चुकी है, राइट? आपने वो फन सेलिब्रेशन में अपनी एनर्जी को भी इन्वॉल्व नहीं की। लुक्स लाइक ए 3 ऑफ कप्स टाइप एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बट हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी पार्टनर के साथ आपकी कनेक्शन बहुत सीरियस हो चुकी है, तो थोड़ी प्लेफुलनेस, थोड़ी एनर्जी उसमें डालने के लिए कहा जा रही है। आपकी एनर्जी बहुत सीरियस हो चुकी है। ग्रुप नंबर 2 जो मुझे लग रही है बहुत न्यू बिगिनिंग, जैसे लिबरेशन कार्ड भी आई हुई है। आपकी अभी जो फेज है ना, जो नेक्स्ट चैप्टर आने जा रही है, आपकी उस नेक्स्ट चैप्टर में बहुत फन है, सेलिब्रेशन है, पार्टी, फंक्शन, गैदरिंग्स जो अभी नहीं है। एंड नेक्स्ट विथ हीलिंग कारण, वो वाव, rolling out a carpet over the mat. Sometimes old wounds become forgotten, but that doesn't mean they are not there. Roll back the carpet and delve into the muck, and only by doing so can you heal and move forward. कुछ wounds आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, बट मुझे स्ट्रांगली भाव से रिकाइडन आने का मतलब ही है ह्यूज हीलिंग पावर ऑलरेडी आप में मौजूद है, एंड ओल्ड wounds को लेकर आप नेक्स्ट चैप्टर में नहीं जा सकते। सो हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर ज़रूरत है आपकी हीलिंग की, बिकॉज मैं आपको शुरू में बोल रही थी कि जजमेंट से फ्री होना है आपको। ओके, लेट मी चेक। आपकी नैया तो पार होने जा रही है। लुक एट दिस 6 ऑफ शॉर्ट्स, एंजल विंग्स दिखाई दे रही है, एंड हियर इज अ सनराइज। यहाँ पर सन कार्ड भी आई है, लियो एनर्जी, सनराइज हो रही है। कुछ व्यूअर्स जैसे यहाँ पर दूसरी जगह पर जा रही है, और दिस इज़ योर जर्नी। 6 ऑफ शॉर्ट्स, लिबरेशन का जर्नी। दिस, ओ माय गॉड, दिस 2 ट्रैवल कार्ड हियर। आपकी सीप तो बस बीच में आने वाला, आप किसी चीज़ के इंतज़ार कर रही है। ग्रुप नंबर 2 पेशेंटली आप वेट कर रही है, बट आप वेट करते रहिए माय डियर। अगर ओल्ड wounds है उसको हील कीजिए, न्यू बिगिनिंग्स विल बी देयर। एंड तीनों कार्ड में एक चीज़ कॉमन है, वो है सनराइज होने जा रही है, एकदम डॉन पीरियड का टाइम फ्रेम आ रही है। ओके, नेक्स्ट विद दिस आप डिजर्व करती है इस एनर्जी को, यू विल गेट इट विद दिस सैटर्न इन एक्यूरियस। मैं आपको बताती हूँ करंट टाइम फ्रेम में सैटर्न एक्यूरियस में ही है, एंड एक कार्ड भी जस्टिस का कार्ड है। सो 2024 नंबर 8 से रूल्ड है,
एंड लुक दिस शॉर्ट कार्ड हियर। जब मैं आपकी बॉटम ऑफ द डेक दिखाई थी कि यहाँ पर एक कार्ड आई है, दिस इज एस ऑफ शॉर्ट्स एंड जस्टिस के हाथ में वो शॉर्ट्स है, दूसरे हाथ में बैलेंस है, दिस इज द वेन। सो एक चीज़ की तो वाइज सारी आइडिया, आइदर आपकी 7th हाउस में क्लैरिटी, आपकी पार्टनरशिप रिलेशनशिप में कुछ क्लैरिटी, कुछ लीगल इशू की अगर दिक्कत आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इसेंट्रिसिटी अनकन्वेंशनल मेथड अप्लाई करते हुए थोड़ी ट्रिकी वे में चीज़ें रिजॉल्व होगी, बट होगी ज़रूर। आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव आई है ग्रुप नंबर 2, आप फ्री होने जा रही है। एक लिबरेशन का मतलब ये नहीं है कि मृत्यु से मोक्ष नहीं होती है, मोक्ष मतलब आप जिस स्टेज में फंसे हैं आप फ्री होने जा रहे हैं, जहाँ पर ह्यूज हीलिंग है एंड आप इन्जॉय कर रही है लाइफ को। दिस लियो एनर्जी राइट, आप इन्जॉय कर रही है। एंड यहाँ पर एक मेल फिगर भी आया हुआ है, कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है, पर्टिकुलर किसी पर्सन के साथ आपकी अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, आप फ्री होने जा रही है, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है। दिस इज द जस्टिस कार्ड एंड 3 ऑफ स्टफ्स। अगर कार्ड को आप गौर से देखेंगे, एस ऑफ शॉर्ट्स भी आई थी तो 111 फॉर्म हो रही है, नंबर 6 आई है, सो नंबर 3 एंड 6 कार्ड आई है। सो मुझे एक चीज़ की वाइब से 9 मिसिंग है राइट, एंड दिस इज एक्चुअली फुल कार्ड एंड 9 एंड 0 में इन नंबर को रिप्लेस किया जाता है। एक्चुअली कहा जाता है कि 9 इटसेल्फ ए सिंगल नंबर। ओके, सो मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, एक बहुत थ्रेशोल्ड पॉइंट पे आप खड़े हैं अभी ग्रुप नंबर 2। विद इन 11 मंथ्स और कुछ व्यूअर्स के लिए विद इन 6 मंथ्स के भीतर ये रिवेल होने जा रही है चैप्टर। कुछ व्यूअर्स के लिए ट्रैवल जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और कोई पर्सन कमिंग फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस एंड यहाँ पर जस्टिस होगी, मतलब चीज़ें बैलेंस होंगे जो आप डिजर्व करते हैं ग्रुप नंबर 2। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। देखते हैं व्हाट इज़ अनफोल्डिंग इन योर पाथ राइट नाउ। हो सकता है अभी आप उस चीज़ को लेकर अनसर्टेन हैं। मैं हर पाइल के लिए एक थीम बता रही हूँ, आपके लिए जो मुझे की स्टेटमेंट आ रही है, form an inspiring story so that your next generation will be inspired by you। कहने का मतलब है कुछ ऐसा कुछ करो कि तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन भी उससे प्रभावित हो। ओके, ब्रिंग इट इनटू फॉर्म। आपने जो कार्ड चूज़ की है ग्रुप नंबर 3, ब्रिंग इट इनटू फॉर्म। जैसे कोई पर्सन जा रही है, फुटप्रिंट छोड़कर जा रही है, दिस इज कॉल्ड लीगेसी। फुटप्रिंट छोड़कर जा रही है। आपके लिए जो मेन मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3, लॉ ऑफ एक्शन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन पैरेलली काम करते हैं। आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्ट सिर्फ करने से काम नहीं होगा, अकॉर्डिंगली आपको एक्शन लेना पड़ता है राइट। सो लॉ ऑफ एक्शन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू आर ए ग्रेट मैनिफेस्टर, वेरी इंट्यूटिव पर्सनैलिटी। आपकी डेट ऑफ बर्थ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30 किसी भी महीने की है और क्लियर क्वार्ट्ज वास्तु पिरामिड आपने चूज़ की है। देखते हैं व्हाट इज अनफोल्डिंग इन योर पाथ राइट नाउ। बिलीव इन योरसेल्फ ग्रुप नंबर 3, यू कैन क्रिएट मैजिक। लुक एट दिस, आपके हर कदम में मुझे वो मैजिक नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 3। लेट मी चेक क्या आने जा रही है, क्या अनफोल्ड होने जा रही है। नंबर 3, व्हाट इज अनफोल्डिंग इन योर पाथ। वन टाइम मूव, अगर आप कुछ बिजनेस स्टार्ट की, जस्ट फॉर एग्जांपल, वो एकदम से क्लोज होने की कगार पर खड़े हैं, डोंट गिव अप। ओके, डोंट गिव अप। आपकी कोई भी काम एक झटके में नहीं होगी, एक बार में नहीं होगी। सो हो सकता है थोड़ी ट्राई, थोड़ी कोशिश, थोड़ी बहुत कुछ एफर्ट्स के बाद चीज़ें होगी, बट होगी ज़रूर। बिकॉज ब्रिंग इट इनटू, की इज़ इन योर हैंड। ओके, लेट्स सी, देखते हैं what's coming, what is unfolding in your path group number 3, what is unfolding in your path right now। thank you। नंबर 11 नंबर दिखाई दी, नंबर 11। टाइम हैज़ अ मैसेज फॉर यू, या दिस इज टाइम। देखेंगे क्या मैसेज है, बट टाइम हैज़ अ मैसेज फॉर यू। ओके, group number 3, what is unfolding in your path right now। one time move, this is my new deck। देखते हैं group number 3, what is unfolding in your path right now।
What is okay? Okay. One more. One more. थोड़ी टैरो से देखते हैं. What is unfolding in your path right now? Group number 3. One time more. Stuck in your head. मुझे यही शब्द आ रही है आपके लिए. Stuck in your head. And final messages. Group number 3. What is unfolding in your path right now? One more. Okay, let's see. Group number 3. What is unfolding in your path right now? Romance, Venus in Taurus. मैं यहाँ पर साइन की बात बिल्कुल नहीं कर रही. ये कार्ड में आई है. दिस इज़ ऑल अबाउट एनर्जी. ओके, सो एक रोमांस दिखाई दे रही है. लव क्यूपिड पीछे दिखाई दे रही है. वेनस इन टॉरस, एक रिलेशनशिप, रोमांस जो अनफोल्ड होने जा रही है आपकी लाइफ में. ग्रुप नंबर 3. ओके, रोमांस, रोमांटिक लाइफ फॉर सम. या एब्सोल्युटली दिस इज सन इन लिब्रा. दिस इज हार्मनी. ओके, सो एक हार्मोनियस, एक रोमांटिक लाइफ फॉर सम. दिस इज मैरिज. बट दोनों कार्ड बैक टू बैक जो आ रही है ये रिलेशनशिप को सिंबलाइज करते हैं. नंबर 7 इज अ 7th हाउस रूल बाय वेनस. पार्टनरशिप, बिजनेस, रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है. सो लेट्स सी. मेनली यहाँ पर मतलब बैक टू बैक दो कार्ड ही रिलेशनशिप को शो कराएं. एंड दिस इज वेनस इन एक्यूरस. बट यू आर लिटिल बिट डिटैच्ड. वेनस इन एक्यूरस डिटैचमेंट एनर्जी में आई है. मुझे लग रही है पाथ यहाँ पर रिवेल होने जा रही है. और अभी हो सकती है आपकी एनर्जी थोड़ी डिटैच आ रही है. देखते हैं. दिस इज यू और योर पार्टनर एनर्जी. बट वेनस इन एक्यूरियस उदासीनता दिखाते हैं. और मैं एक बात आपको इसीलिए बताई थी कि ब्रिंग इट इनटू फॉर्म. कीज इन योर हैंड. सो कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं. सो आप शायद थोड़ी डिटैच्ड हैं, थोड़ी पैसिव मोड. एंड मैं जब कार्ड शफल कर रही थी इस डेक में भी नंबर 11 कार्ड दिखाई दी. एंड यहाँ पर भी एक नंबर 11. दिस इज 11th हाउस. ओके, लेट मी चेक और क्या मैसेजेस आ रही हैं. ओह माय गॉड, लुक एट दिस. दिस इज़ की इज़ इन योर हैंड. मैं की को लेकर इतनी बोल रही थी एंड थैंक गॉड की कार्ड ही आई है. एंड लुक एट दिस. एक केस ओपन हो रही है, एक लॉक ओपन हो रही है, हार्ट चक्रा हील हो रही है. बिकॉज यहाँ पर कायरन आया हुआ है, हीलिंग कार्ड आई हुई है. सो यहाँ पर हो सकता है कोई कनेक्शन रिवेल हो रही है. क्योंकि मुझे ये ग्रुप नंबर 3 के लिए एनर्जी लव रीडिंग नज़र आ रही है. जितनी यहाँ पर करियर वर्क की एनर्जी आ रही है उससे कहीं ज़्यादा रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है. ओके, सो कन्फेशन, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, कुछ इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर रिवेल होने जा रही है. ओके, एंड नेक्स्ट, माय गॉड, दिस सो पॉजिटिव कार्ड. स्टॉक से हम एक्चुअली नेस्ट फॉर्म करना देखते हैं, कमिटमेंट देखते हैं, मैरिज देखते हैं. लुक एट दिस. ये नेस्ट फॉर्म कर रही है यहाँ पर कपल स्टॉक मिलकर. स्टॉक से हम फर्टिलिटी देखते हैं, बर्थ देखते हैं, कंसेप्शन देखते हैं. सो वेरी पॉजिटिव. एंड लुक एट दिस, द की हियर. सो डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स के लिए रोमांस है. ये कंप्लीटली रिलेशनशिप में चैप्टर अनफोल्ड होने जा रही है. बिकॉज हीलिंग कार्ड आई है. कारण कुछ पास्ट ऊंस हील होने जा रही है आपकी लाइफ में. ओके, कारण एनर्जी में आई है. नेक्स्ट आई है दिस इज एंडिंग्स. दिस इज स्कॉर्पियो मैटर, राइट. ए टैडपोल ऑन द ब्रिंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. लुक एट दिस. एक टैडपोल से समथिंग मस्ट एंड फॉर समथिंग न्यू टू बिगिन. Think of something you have lost in your life. Did you process it fully? What needs to be felt before you can move on? Okay, एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशनशिप में, आपकी पार्टनरशिप में, आपकी खुद की थॉट पैटर्न हो सकती है. बिकॉज जैसे 8th हाउस से हम बर्थ, डेथ एंड रिबर्थ देखते हैं. इट्स लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन. सो इस जगह पर भी मतलब आपकी लाइफ में ग्रुप नंबर 3 रिलेशनशिप में बहुत बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन आने जा रही है. जब शायद आप अभी अनसर्टन है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे, बट डेफिनेटली कुछ है जहाँ पर ये चीज़ें आपके हाथ में हैं. ओके, बिकॉज ब्रिंग इट इनटू फॉर्म. नंबर 5, it's in your hand. Okay, this is House of Flowers.
ओके, हाउस ऑफ फ्लावर्स नंबर 36। हाउस ऑफ फ्लावर्स से हम अबंडेंस को भी देखते हैं। एंड देखिए कुछ यहाँ पर लीव्स जो है वो गिर रही है, तो कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कुछ थॉट पैटर्न, कुछ फियर हो सकती है, अननेसेसरी लीफ जो होती है, अननेसेसरी, क्योंकि एक वृक्ष भी पत्ते का, सूखे पत्ते का मुंह नहीं रखता। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, एक कनेक्शन सर्वाइव तब कर रही है जब कुछ ईगो हो, कुछ क्लैश हो, कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न हो, कुछ चीज़ें रिलीज हो रही है। ओके, तब एक कनेक्शन एक फॉर्म करे, घर बन रही है जो मेड ऑफ रोज है। ओके, बट हाउस ऑफ फ्लावर्स का जो मेन मैसेज आ रही है, फ्लावर्स के पेटल बहुत कोमल होते, बहुत नाजुक होते, तो इस कनेक्शन भी बहुत नाजुक नज़र आ रही है। और बोथ ऑफ यू वेरी इंट्रोवर्ट और बहुत बहुत इमोशनल, तो बहुत सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करने के लिए कहा जा रही है। बिकॉज एक टैडपोल जो है ये फॉर्म कर रहा है, एक मैच्योर फॉर्म। जैसे एक टैडपोल क्या है, छोटा एक बच्चे को हम देखते हैं, राइट, वो मैच्योर हो रही है, एक एडल्टहुड में जा रही है। तो यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक एक इमेच्योर पर्सन मैच्योर हो रही है। इस तरह से भी हम इस चीज़ को देखेंगे। ओके, एक कनेक्शन में कुछ इमेच्योरिटी थी, वो कनेक्शन मैच्योर होना, इस तरह से कुछ चेंज आ रही है। Next with this action, yeah, and next with this diligence. एक क्रो क्या करता है, ईगल के बीच में नोचते हैं। एंड ईगल जानते हैं कि यहाँ पर मुझे उसको भगाने की ज़रूरत नहीं, मैं सिंपली साइलेंटली फ्लाई करूँगी हाई ऑल्टीट्यूड में, तो क्रो अपने आप ही भाग जाएगा। सो जो बैरियर है, जो एक्सटर्नल बैरियर है, रेजिस्टेंस है, वो आपकी एक्शन एंड डिलीजेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। वो सब हट जाएंगे जब आप स्टैंड लेते हैं, चाहे वो कनेक्शन हो या फिर आपकी खुद की कैरियर वर्क फील्ड भी अगर है। आपकी डिलीजेंस, आपकी पेशेंस, आपकी परसिवरेंस, सब कुछ रिवॉर्डेड होगी जो अनफोल्ड होने जा रहे हैं। बट डेफिनेटली ये यूँ ही नहीं हो रही है, बिकॉज की एंड एक्शन, एक कार्ड आई है एक्शन। लेट्स सी, दिस इज़ 3 ऑफ स्टफ्स। लाइक मैं देख रही हूँ कि मेरी सीप कितनी दूर पहुँची है। सो लॉन्ग डिस्टेंस एक एनर्जी आ रही है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस। और जस्ट फॉर एग्जांपल, आप फॉरेन सेटल करना चाहते हैं, फॉरेन किसी कंट्री में, आप ग्रीन कार्ड के लिए आप सोच रहे हैं कि ग्रीन कार्ड आपको मिल जाएगा या नहीं, और आप आउट ऑफ कंट्री जा पाएंगे, आउट ऑफ स्टेट जा पाएंगे, कुछ इस टाइप की अगर स्थिति है, मुझे लग रही है यहाँ पर और आपको एफर्ट्स लगाने के लिए कहा जाए, बिकॉज एक्शन कार्ड है। हो सकता है शुरुआती दौर में ये सीप बीच में रुक जाए। डोंट गिव अप। मैंने शुरू में एक बात आपको बताई थी कि फॉर्म एन इंस्पायरिंग स्टोरी, क्रिएट एन इंस्पायरिंग स्टोरी सो दैट योर नेक्स्ट जनरेशन विल बी इंस्पायर्ड बाय यू। ऐसा कीजिए, ऐसा, क्योंकि वो लेगेसी आप में है, क्योंकि यहाँ पर एक फुटप्रिंट आ रही है, आप चले जाए वो फुटप्रिंट रह जाएगा। सो दिस इज़ द लेगेसी क्रिएशन। ओके, सो 3 ऑफ स्टफ्स थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन के बाद भी कहा जाता है। देखते हैं और क्या कार्ड है। एस ऑफ शॉर्ट्स, या एक कार्ड शायद ग्रुप 2 पे आई थी, बॉटम ऑफ द डेक में मास्टर कार्ड पे आई थी ग्रुप 2 पे। एक बात मैं इस कार्ड को देखकर हमेशा बता दूं कि ये शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट है। कभी कभी पौराणिक कुछ कहानी में दिखने को मिलती है कि पर्टिकुलर एक शस्त्र से ही किसी का निधन हो सकता है, किसी को मारा जा सकता है, किसी डेमन को। सो एक वन एंड ओनली वेपन, राइट। सो जैसे खो गई है, वैट चल रही है एंड डेमन सामने है, बट ये खो गई है, बट बाय गॉड ग्रेस सडनली जब आपके हाथ लग रही है, जो चमत्कार होती है, क्लैरिटी मिल जाती है, राइट। सो एस ऑफ शॉर्ट्स मुझे एग्जैक्टली वो वाइब्स आ रही है कि बहुत डार्क पेज में एक आशा की किरण के जैसे कुछ मिले, उसके सहारे जैकपॉट मिले, जिसके सहारे जैकपॉट क्रिएट होगी, क्लैरिटी आएंगे, इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली चीज़ें रिजॉल्व हो। एक आशा की किरण, एक वो ट्रिकी वे में थोड़ी हो सकती है, बिकॉज डिलीजेंस आ रही है ट्रिकी वे में, बट डेफिनेटली इन ए ग्रेसफुल वे। ओके 3 ऑफ कॉर्न्स, मुझे तो थोड़ी वाइब्स आ रही है। अगर ये बात रिलेशनशिप से है, सो ऑलरेडी कनेक्शन आपके पास है, बिकॉज यहाँ पर एक पाथ बन रही है, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर काम कर रही है एंड 2 टाइल से बची है लगाने में। अगर ये लग जाते हैं तो कंप्लीट हो जाते हैं। सो कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, कुछ जजमेंट, कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। अगर ये 2 लग जाते हैं, सेट हो जाते हैं, तो बराबर कंप्लीट होगी काम। 3 ऑफ कॉइंस एक प्रोसेस की बात भी कहा जाता है, कुछ प्रोसेस चल रही है। 3-3 एनर्जी आई है, प्रोसेस में है कुछ चीज़ें। एंड द फाइनल कार्ड इज़ द फूल। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी इस कार्ड को, आई डोंट नो व्हाई ग्रुप नंबर 3, बट मैं एक्सपेक्ट कर रही थी इट्स अ न्यू जर्नी, न्यू स्टार्ट। यहाँ पर लीप ऑफ फेथ एंड लुक एट दिस 3-3 एंड हियर इज़ द 3 बर्ड्स। नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट आ रही है। नंबर 3 यहाँ पर भी 3-3 मैसेज आ जाए आपको, 3-3 क्वाड्रुपल 3 4-3 आपको दिखाई दे सकते हैं, आपके लिए मैसेज हो सकते हैं।
ओके, बट द फूल इज़ लाइक ए न्यू बिगिनिंग्स, न्यू स्टार्ट, न्यू जर्नी, एंड जहाँ पर लीप ऑफ फेथ की बहुत ज़रूरत है आपको। लीप जैसे एक बच्चा खाई से गिरने वाला है, बट वो जानता है कोई है मुझे पकड़ लेगा। जेमिनी एनर्जी आ रही है, जेमिनी एक्यूरियस एनर्जी। यहाँ पर वाटर भी दिखाई दे रही है, 3 ऑफ स्टफ्स होने के बावजूद भी वाटर एनर्जी आ रही है, वर्गो एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न टॉरस एनर्जी है, शॉर्ट्स की भी एनर्जी है। लेट मी चेक वन मोर मैसेजेस एंड लुक एट दिस। मैं बॉटम ऑफ द डेक चेक करना चाहते थे, एंड दिस इज व्हील, एंड उसके नीचे 9 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन रिवर्स में है, 9 ऑफ कप्स एंड विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, जहाँ पर सेलिब्रेशन हो रही है। एंड व्हील का मतलब एक साइकिल कंप्लीशन। मुझे आपके लिए एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है ग्रुप नंबर 3। जो नेक्स्ट आपकी अनफोल्ड होने जा रही है आपकी पाथ में, वो है आपके लिए ढेर सारे ब्लेसिंग्स एंड सेलिब्रेशन। बट वो सेलिब्रेशन में आपका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, आपका योगदान बहुत बड़ा है, तब जाकर ये व्हील ए फॉर्चून डेस्टिनी काम करे। कुछ पेटेड इवेंट होने जा रही है, एंड पर्टिकुलरली 9 ऑफ कप्स इज लाइक ए विश फुलफिलमेंट। माई विश, माई डिज़ायर विल बी फुलफिल्ड। बट अभी वो चीज़ें अनसर्टन है। कुछ चीज़ें तो है माय डियर जो आपके हाथ में है। दिस इज एस ऑफ शॉर्ट्स एंड दिस डिटैचमेंट एनर्जी, बिकॉज आपके सामने शॉर्ट्स है बट आप ढूंढ नहीं पा रहे। वो कहते हैं ना कि मुझे ढूंढो मत, बस मुझे पहचानो तो मिल जाएगी। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वो मैसेज है। कुछ चीज़ें आप नज़रअंदाज करें, कुछ इन्फॉर्मेशन को आप मिस कर रही है, कुछ जगह को आप मिस कर रही है, आप छोड़ रही है, जिसकी वजह से ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही। जस्ट फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 3, जस्ट फॉर एग्जांपल आप कोई जगह खरीदना चाहते हैं, ओके, आपको क्लिनिक बनाना है, एंड आप क्लिनिक बनाएंगे तो आपको एक जगह चाहिए, प्लॉट चाहिए, आप घर बनाएंगे देन क्लिनिक बनाएंगे। सब कुछ रेडी है, बट बाद में जाकर आपको पता चला वो जगह ना ऑलरेडी बेचा गया है, मतलब ऑलरेडी सेल हो चुके हैं। आपको मिली इन्फॉर्मेशन, बट वो जगह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत टाइम से विश कर रही थी, बस किसी ने आपको बोल दिया कि वो जगह बिक गई है, और आपने ना क्रॉस चेक नहीं की, कि सच में क्या वो सेल हो चुकी है, मतलब जगह बिक गई है। फिर से आप उदास हो गए, अपसेट हो गई। किसी ने कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया, आप उदास हो गई, आपने क्विट कर दी। नो, आप क्रॉस चेक कीजिए। मुझे लग रही है कुछ चीज़ें कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसलीड, मतलब कोई आपको रॉन्ग डायरेक्शन में लेकर जा सकता है, कुछ दूसरे पर्सन के बारे में बोलकर रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है। बिकॉज डिटैचमेंट, किसी ने इन्फॉर्मेशन रॉन्ग दी, किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, सो आपने गिव अप कर दी। सो आपको कहा जा रहा है, बिकॉज एस ऑफ शॉर्ट्स, अंधेरे में भी रोशनी मिल सकता है। सो देखिए क्या इन्फॉर्मेशन मिस हो रही है, बाकी सब कुछ यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।